साथियों, ज्वाइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 मई 2024। 20 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है साथियों? बताइए साथियों। यूएनओ के द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट पेश की गई है। उसके अनुसार भारत की 2024 में इकॉनमी ये 6.9% बढ़ सकती है साथियों। वहीं आरबीआई के द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति 7% रहेगी साथियों इकॉनमी। वहीं भारत की अनुसार 2025 में ये आपकी साथियों 6.6 भारत सरकार के द्वारा 6.6 मानी गई है साथियों। वहीं यूएनओ ने साउथ एशिया की बताई है 5.8% साथियों। बात करते हैं आगे, बात करते हैं यूएनओ की साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और साथियों इसमें 51 देशों ने स्थापना की थी इसकी। वहीं 50 देशों ने साइन किए थे, लेकिन साथियों पोलैंड ने साइन नहीं किए थे। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, ये न्यूयॉर्क में है साथियों। वहीं इसमें 143 देश हैं, सदस्य देश हैं और साउथ सूडान इसका नया देश 143वां है साथियों। वहीं बात करते हैं इसके पहले महासचिव की, तो ये ट्रिगवेली नार्वे के थे साथियों। वहीं वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं ये एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। वहीं भारत के इसमें एक स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कम्बोज साथियों। देखते हैं आगे यूएनओ की बात करते हैं। तो यूएनओ के साथियों 6 अंग हैं। अब 6 अंग में यूएनओ में एक महासभा होती है जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। वही जो यूएन महासभा का 78वां सत्र, इसका हेड कौन है साथियों? डेनिस फ्रांसिस थे साथियों। वहीं यूएनएससी की बात करें तो इसमें 15 मेंबर है साथियों। इसमें 5 के पास वीटो पावर है और 10 के पास स्थायी मेंबर है साथियों। 10 स्थायी मेंबर है साथियों इसमें और 5 के पास क्या है? वीटो पावर है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है साथियों? तो एक्सेस नाउ की बात करते हैं इसमें, रिपोर्ट वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं इसमें। वहीं इसमें पहले स्थान पर भारत रहा है 116 बार इंटरनेट शटडाउन के बारे में। वहीं इसमें भारत के मणिपुर और पंजाब राज्य इसमें फर्स्ट नंबर पर साथियों और विश्व का 42% इन दोनों में होता है। वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पर म्यांमार है साथियों, इसका 23 बार साथियों। वहीं ईरान में 34 बार और पाकिस्तान में 7 बार। अब बात करते हैं आगे साथियों, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें भारत का स्थान कितने नंबर पर है? 159 नंबर पर साथियों। वहीं यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश गई थी एचडीआई की, तो इसमें 134वें नंबर पर है भारत। वहीं जेंडर इक्वलिटी में साथियों 108वें नंबर पर है और डब्ल्यूईएफ के द्वारा जेंडर गैप 127वें नंबर पर साथियों। वहीं हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वें नंबर पर साथियों। वहीं करप्शन के स्थान पर करप्शन में 93वें स्थान पर है साथियों, 93वें स्थान पर है। वहीं यूनिकॉर्न के मामले में 3रे स्थान पर है साथियों। वहीं रिसर्च के मामले में 4थे स्थान पर है। वहीं प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में 2रे स्थान पर है। वहीं फायर पावर के मामले में 4थे स्थान पर है। वहीं सैन्य सिपाही के मामले में 4थे स्थान पर है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है साथियों? ये रूस से है साथियों। और बुलावा मिसाइल इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण इसका बोरई पनडुब्बी के द्वारा और एक महाद्वीपीय से दूसरे महाद्वीप पर अटैक कर सकता है साथियों। इसकी रेंज है 8300 यानी कि 8300 किलोमीटर की। वहीं बात करते हैं साथियों पाकिस्तान के द्वारा एक फतेह सेकंड का परीक्षण किया गया है। अब बात करते हैं मिशन दिव्यास्त्र की, तो इसमें अग्नि 5 MIRV तकनीक का यूज किया गया है साथियों। समर की बात करते हैं, ये आकाश मिसाइल यूज की गई इसमें। वहीं पृथ्वी अग्नि ये सरफेस टू सरफेस प्रयोग करने वाली मिसाइल है, पृथ्वी और अग्नि। वहीं एंटी टैंक मिसाइल ये नाग है साथियों। वहीं सुपरसोनिक यूज मिसाइल साथियों ये आपकी भारत की ब्रह्मोस है साथियों। वहीं अस्त्र की बात करते हैं तो BVR ये साथियों ये आपकी BVRAM है साथियों। वहीं बात करते हैं भारत और रूस के बीच में इसका ब्रह्मोस का मिसाइल का परीक्षण किया गया है और साथियों वहीं आयात इसका फिलीपींस से किया गया है। वहीं मटाला की बात करते हैं, मटाला एयरपोर्ट ये श्रीलंका में है। और आपका
इसका विकास इंडिया और रूस के द्वारा किया जा रहा है साथियों। वहीं रूस की बात करते हैं, इसके प्रेसिडेंट पुतिन है, इसके प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में मिखाइल मिशुस्टिन है। वहीं इसकी करेंसी रूबल है और इसकी कैपिटल मॉस्को है। एशिया और यूरोप में स्थित है साथियों ये रूस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने की है साथियों। ये वीज़ा की घोषणा ये गेमिंग वीज़ा दुबई यूएई के द्वारा साथियों गेमिंग हब बनाने के लिए गेम्स को दिया जाएगा साथियों। वहीं बात करते हैं आगे, इसमें ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की बात करते हैं, ये यूएई के द्वारा व्यक्ति का पर्यावरण संरक्षण में योगदान 10 वर्ष के लिए मिलेगा। वहीं बात करते साथियों नोट में, यानी कि भारत और यूएई के बीच में, यूएई में डेजर्ट साइक्लोन है साथियों। वहीं जायद तलवार बात करते हैं, यूएई में तो COP28 हुआ है साथियों। ये कृत्रिम वर्षा के कारण इसमें बाढ़ आई दुबई में साथियों। वहीं जो करेंसी है यूएई की वो दिरहम है और कैपिटल अबू धाबी है। बात करते हैं 7 एमिरेट्स ऑफ द यूएई की, तो साथियों अबी धाबी और दुबई प्लस अजमान प्लस ओमान और अल क्वानीन साथियों, ये क्या है साथियों, यहाँ की है शहर अपने आप में। और हम्बोल्ट क्या है साथियों, बर्फ़ का मैदान कहाँ स्थित है। बात करते हैं अगला प्रश्न, हम्बोल्ट बर्फ़ का मैदान की बात करते हैं साथियों, ये वेनेजुएला में है। हम्बोल्ट ग्लेशियर में पाया जाता है और ग्लेशियर बनने के लिए मिनिमम कितना क्षेत्र होना चाहिए आपका 10 हेक्टो यानी कि 10 हेक्टेमीटर होना चाहिए साथियों। वहीं 2 हेक्टोमीटर में से कम होने पर ग्लेशियर की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं इसमें पहला देश जहां सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं। और कारण इसका क्या है, अल निनो और गर्म जलधारा कौन सी है साथियों, ये आपकी हम्बोल्ट गर्म जलधारा है। वही बात करते हैं इसका कारण क्या है, इसमें ईसा मसीह का शिशु पाया जाता है। बात करते हैं साथियों, ये साउथ अमेरिका है साथियों। वहीं इसमें जो वेनेजुएला है इसकी राजधानी है कराकस साथियों, मुद्रा इसकी बोलीवर है। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील मराइकाइबो झील है साथियों। वहीं यहाँ से जो साइड में दिख रहा है आपको ये वाला, जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा यह एक एंडीज पर्वत माला है और ये हाईएस्ट पीक है। ये इसका नाम माउंट एकांकगुआ इसकी हाईएस्ट पीक है। और ये देश है साथियों बोलीविया है, ये चिली है साथियों, ये पराग्वे है, ये ब्राज़ील है। और बात करते जी अर्जेंटीना, ये वाला हिस्सा। आगे बात करते हैं साथियों, हम्बोल्ट जलधारा कैसी है, ये ठंडी जलधारा है साथियों और ये नॉर्थ अमेरिका के पास में मिलती है। और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा और आपकी जो ये अमेरिका के पास में मिलती है, तो न्यू फाउंडलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें ग्रांड बैंक भी बनाई गई है मछली पालन के लिए, बड़ा केंद्र है साथियों। अब बात करते हैं ला लीनो ठंडी जलधारा के बारे में। विश्व की सबसे ऊंची जो युद्ध भूमि साथियों सियाचिन नुब्रा घाटी में है। और ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 में सियाचिन पर फतेह किया था साथियों। वही कैप्टन इसमें शिवा चौहान, सियाचिन पर तैनात पहले महिला ऑफिसर कौन थी, शिवा चौहान। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो अगर बात करते हैं टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साथियों 673 यूनिवर्सिटियों को दिया गया है। वहीं इसमें नॉन योंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की पहले स्थान पर है। भारत की टॉप महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड 81वें नंबर पर रही है। अब साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से चौथे हुए थे साथियों, इनका शुभांकर अष्टलक्ष्मी था। और इसमें काम हुआ था इसको गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई थी। आगे देखते साथियों अगला प्रश्न 7वां, भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है। टाटा AIG कंपनी के द्वारा। और इसमें साथियों आपका पहले नंबर पर लॉन्चिंग रहेगी, उपग्रह का संचालन होगा। इसमें लक्षद्वीप पर ब्रांच खोलने वाला प्राइवेट बैंक HDFC है साथियों। और लक्षद्वीप पर वही इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इसमें भारत में इसको कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, IRDAI रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी और आपका ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1999 के एक्ट से हुई थी साथियों। वहीं इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। बात करते हैं TRAI की, तो इसकी स्थापना 1997 के एक्ट से हुई। इसका हेड कौन है साथियों, अनिल लाहौरी साथियों। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है। तो साथियों जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये 6G डिवाइस स्पीड इसकी प्रकाश की गति के समान है और यह 100 GB प्रति सेकंड की गति से काम करेगा। BSNL की बात करें, भारत में 4G की घोषणा कर दी इसने। अब बात करते हैं जापान की साथियों, जापान का उपनाम क्या है, निप्पन है, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी टोक्यो है और इसके प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट यानी कि इसकी यहाँ की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं? डाइट के नाम से यहाँ की पार्लियामेंट को जानते हैं। करेंसी यहाँ की येन है। पीएम यहाँ के फ्यूमियो किसरो हैं साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि किस भारतीय उपग्रह ने द्वीप तीव्र और तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है? तो आदित्य L1 और चंद्रयान 2 के द्वारा ये जानकारी दी गई है। सबसे पावरफुल और शोर तूफान ये सन स्पोर्ट ARI 3664 के द्वारा साथियों। आदित्य L1 की बात करते हैं, इसको PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और लंगरांज पॉइंट यहाँ का क्या है? लंगरांज पॉइंट है। वहीं सन और SL यहाँ पर क्या है साथियों? अर्थ। आगे देखते हैं चंद्रयान 2 की बात करते हैं, इसको विफल हो गया था। इसका लैंडर प्लस रोवर कौन था? रीयूज था साथियों। वहीं चंद्रयान 3 की बात करते हैं, 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंड शिव शक्ति पॉइंट पर इसको लैंड किया गया था। अब बात करते हैं इसको भेजा गया था LVM-3 M4 के द्वारा। और चंद्रयान 2 ये क्रैश हो गया था तिरंगा पॉइंट पर साथियों। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। सवाल कह रहा है कि SC बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है साथियों? ये कपिल सिब्बल को चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट में की बात करें 1970-74 में कोलकाता में स्थापना की गई थी। इसके हेड कौन थे साथियों? मुख्य एलिजा एम्पे थे पहले मुख्य न्यायाधीश। वहीं 1937 की बात करें फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के एक्ट से, और इसके हेड कौन थे साथियों? सर मोरेस गुवेर थे साथियों। वही बात करते हैं 1861 के एक्ट की, तो ये बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्टार्ट किया अपना। और उस समय इसमें क्या था? 1.7 कौन थे साथियों? सिस्टम, यानी कि 1.7 का मतलब होता है यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे इसमें। और पहले CJI कौन थे? यानी कि हीरालाल जे कानिया इसके पहले CJI थे साथियों। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें इसको किस आर्टिकल में बताया गया सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक इसकी स्थापना, संरचना और नियुक्ति पदच्युत आर्टिकल 124 में बताए गए हैं। एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 129 कहता है। मूल अधिकारिता का क्षेत्र 131 में आता है साथियों। वहीं अपना जजमेंट का रिव्यू कौन देता है साथियों? और कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 में प्रेसिडेंट को कानूनी सलाह 143 में साथियों। बात करते हैं अगले सवाल की। GST पोर्टल पर पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग की अनिवार्यता प्रदान की गई है साथियों। 20 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की मैंने आपके सामने चर्चा की। साथियों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, करंट अफेयर की वीडियो रहेगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।